वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने देखा है कई लोग हम लोग इसमें थोड़े से डर जाते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ लगने लगता है। सो चलो आसान करते हैं इस क्वेश्चन को। बोलते हैं क्या कि एक ट्रेन है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। बहुत अच्छे से क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे क्योंकि आधा आंसर क्वेश्चन में ही होता है, तो क्वेश्चन को पूरा समझने की जरूरत है। ओके, a train covers a distance of 300 kilometer at a uniform speed. Okay, if the speed had is increased by 5 kilometer per hour, it takes 2 hours less in the journey. Find the speed of the train. अब ये क्वेश्चंस बनाए कहाँ गए हैं? रियल लाइफ सिचुएशंस ही तो बनाए गए ये क्वेश्चन। ओके, सो बस यहाँ पे एक चीज अननोन है तो थोड़ा सा डरा देता है। अब मैं यही चीज आपको ये बोलूं, कुछ नहीं समझाऊं, मैं सिर्फ आपको इतना बोलूं क्योंकि आप लोग 10th में हो, आप लोगों को इतना तो जरूर समझ में आता होगा। अगर मैं बोलता हूं जस्ट इसको हटाओ, क्वेश्चन आप सब भूल जाओ। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये याद रखो, मैं आपसे एक नया क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपको चलना है 30 किलोमीटर। जस्ट सपोज करो आपको चलना है 30 किलोमीटर, नॉट 300, 30 किलोमीटर। क्वेश्चन अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ओके, 30 किलोमीटर चलना है और आप चले बाइक पे। ठीक है, बाइक पे चले और बाइक की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। आई नो आप इस स्पीड पे नहीं चलाते होगे, बट स्टिल राइट, स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। आपने जरूर ये कैलकुलेट हुआ अपनी लाइफ में कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो टाइम आप बोलोगे, टाइम विल बी व्हाट? टाइम विल बी 2 आवर। राइट, कैसे? बिकॉज टाइम इज ऑलवेज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम जब भी ऐसा बच्चों को रिलेशन याद ना हो या कुछ हो तो ऐसा ट्राइंगल हमेशा याद रख लेना। ट्राइंगल में क्या? ऊपर में डी एंड नीचे एस एन टी। ओके, तो कोई आपसे पूछे ऊपर में डी नीचे एस एन टी, कोई बोलता है टाइम, तो दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो यहां पे, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे आपको ऐसे दिख भी रहा है। तो अगर कोई पूछे टाइम तो वो कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई पूछे स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और कोई पूछे डिस्टेंस तो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये तो फॉर्मूले की बात हुई, बट आप लोग हमेशा ये कैलकुलेट करते रहे होगे कि जैसे यहाँ पे 30 किलोमीटर चला और स्पीड किसके साथ चला? 10 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे ही 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चला तो टाइम कितना लग गया? डिस्टेंस जो कि है 30, एंड स्पीड कितनी है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो कितने लगे इसको? 2 घंटे। अब सेकंड सिनेरियो ये हुआ कि अभी भी उसको उतना ही डिस्टेंस चलना है, कोई डिस्टेंस में चेंज नहीं हुआ है। जर्नी मतलब इसकी अभी भी 30 किलोमीटर पर आपको कितना चलना है? 30 किलोमीटर चलना है। ओके, बस इस बार आपने क्या किया यार? थोड़ा सा तेज चलाएंगे, और थोड़ा सा तेज चलाएंगे कितना? मैंने बोला इस बार जो आपकी स्पीड हो गई वो 15 किलोमीटर पर आवर। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि पिछले स्पीड से कितना ज्यादा है? 5। अब ये हमें पता है कि स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो आपको पहुंचने में कम टाइम लगेगा। ये यू मस्ट हैव अप्लाइड हमेशा। ये कब हमेशा आपने कैलकुलेट किया होगा ये सब चीजें। ओके, तो यहां पे भी वैसे ही क्वेश्चन बन रहा है, बस यहां पे एक चीज अननोन दे दी गई है तो एक क्वेश्चन बन गया। राइट, तो अगर 30 किलोमीटर है और 15 किलोमीटर पर आवर, तो पहले से स्पीड कितनी हो गई? 5 ज्यादा। तो इस बार टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस दैट इज 30 अपॉन स्पीड, इस बार 15 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो कितना आ गया? 2 आवर। कितना, रुक जाओ। ओके, अच्छा पहले वाले में 3 आवर ना, वेरी सॉरी, पहले वाले में कितना है ये? 3 आवर है। इस बार कितनी हो गई है? 2 आवर हो गई। ओके, 3 आवर और दिस टाइम 2 आवर। तो अब आप देख सकते हो कि स्पीड बढ़ा तो टाइम कम हो गई। अब यहां कितना इजी था आपके लिए कैलकुलेट करना कि 30 किलोमीटर ट्रैवल करना है। पहले मैं 10 की स्पीड से ज्यादा था तो टाइम कितना लगा? 2 आवर। अब मेरी स्पीड बढ़ चुकी है तो टाइम कम लगेगा। कितना कम लगा? 1 घंटे कम लगे। अब इसी सिनेरियो को बस एक अननोन के साथ दे दिया गया है तो थोड़ा सा हम डर जाते हैं, और ये आप लोग हमेशा कैलकुलेट किए होंगे। तो चलो क्वेश्चन बनाते हैं। बट हमें बोला जाता है कि कैलकुलेशन जहां पे आपको यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम है, आपको यूनिफॉर्म स्पीड बस दे नहीं रखी है। जो यहाँ पे मैंने 10 और 15 दे दिया ना, ये चीज नहीं दे रखी है बस, और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ओके, तो अगर मैं बोला कि हाँ कितना टाइम डिफरेंस है तो आप खुद बोल दोगे कि सर 1 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाएगा। ओके, बट यहां पे अगर अननोन है और यही क्वेश्चन क्या बना रहा है? आपको डिफिकल्ट बना रहा है। आप लोग ये कैलकुलेट करते रहे हो, बट यहां पे जस्ट अननोन के फॉर्म में दे दिया है तो हम लोग डर जाते हैं। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले कितना डिस्टेंस है? हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड। तो मुझे वो पता नहीं हो, मैथ्स में जो भी नहीं पता होता मैं क्या बोलता हूँ? लेट द यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी
x किलोमीटर पर आवर। आपको पता चल गया x किलोमीटर पर आवर। तो पहला सिचुएशन, जो फर्स्ट सिचुएशन यहां पे बन रहा है, वो क्या बन रहा है कि जो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। ओके, जो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है ट्रेन, वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? स्पीड इज हाउ मच? x किलोमीटर पर आवर। तो x किलोमीटर पर आवर, आपको डिस्टेंस पता है, आपको स्पीड पता है, तो क्या मैं टाइम निकाल सकता हूं कि इसको टाइम कितना लग रहा होगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। टाइम होता क्या है? अगर मैं इसको बोलूं पहले सिचुएशन का टाइम, तो टाइम t1 बोल रहा हूं, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये वही चीज है, 30 किलोमीटर 10 की स्पीड से चल रहा था तो कितना टाइम लगा? 3 घंटे। बस यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर है। x क्या है? सिर्फ एक अननोन है जो कि अभी आपको नहीं पता है, बट क्वेश्चन के एंड में आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया? 300, ओके, किलोमीटर, एंड दिस इज व्हाट? x किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा ये? अब ये जो क्वांटिटी आपको मालूम है, क्योंकि किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर है, तो केएम पर कट जाएगा और पर आवर ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया? ये आवर की क्वांटिटी है। क्योंकि टाइम है तो ऑफकोर्स किस में होगा? ये आवर में होगा, राइट? तो 300 अपॉन एक्स, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ, इतना क्वांटिटी आवर में क्या हुआ? ये पहुंचा रहा है। अब सेकेंड सिचुएशन इसके बाद ये होती है कि सेकेंड सिचुएशन में एक चीज चेंज हो गया है, स्पीड बढ़ गया है। अब स्पीड बढ़ गया तो आपको माइंड में मालूम भी है कि क्या होगा? टाइम कम लगेगा। सो नाउ सेकेंड सिचुएशन की जो न्यू स्पीड है, दैट इज हाउ मच? न्यू स्पीड इज हाउ मच? सो द न्यू स्पीड इज सर पहले से 5 ज्यादा। पहले था कितना? x। सो द न्यू स्पीड इज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। जहां अननोन और फ्रैक्शन आता है तो थोड़ा सा दिल घबराता है, बट इट्स वेरी इजी। बट आपको याद रखना है कि फंडामेंटल आपका क्या? फंडामेंटल वही कर रहे हो कि 30 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 10 की स्पीड से चले थे तो टाइम कितना लग रहा था? 3 घंटे। सर अब बढ़ गया है स्पीड, स्पीड बढ़ गया तो टाइम क्या हो जाएगा? कम लगेगा। कितना लगेगा? 15 की स्पीड हो गई तो 30/15 इज हाउ मच? 2 आवर्स। तो दोनों में डिफरेंस, टाइम डिफरेंस कितना आया? 1 घंटे का। और एग्जैक्टली यही चीज हम यही कर रहे हैं यहां पे भी, बस यहां पे अननोन है। तो द सेकेंड सिचुएशन सेज व्हाट? फिर से 300 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, वेरी गुड, तो कर लिया ट्रैवल हम लोगों ने। ओके, 300 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, बट इस बार स्पीड अलग है। डिस्टेंस जर्नी उतनी ही है, बस स्पीड कितनी है? इस बार जो स्पीड है सर, दैट इज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। कोई बात नहीं, राइट? अब यहां के भी टाइम निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो इस बार जो सेकंड सिचुएशन की टाइम है, दैट विल बी हाउ मच? t2 इज इक्वल टू 300, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम x प्लस 5। ओके, सो आपने पहले सिचुएशन की भी टाइम निकाल ली, सेकंड सिचुएशन की भी टाइम निकाल ली। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम्स कम जब इक्वेशन जनरेट करना होता है। मैंने ये भी देखा है बच्चों को, जब जनरेट करते हैं तब भी प्रॉब्लम आता है। और प्रॉब्लम कहां पे आती है कि वो ये नहीं समझ पे आते हैं कि अच्छा इस बार सेकंड सिचुएशन में टाइम स्पीड बढ़ गया है तो टाइम कम लगेगा, तो सर t1 माइनस t2 या t2 माइनस t1 कैसे इक्वेशन जनरेट करे? क्योंकि अगर ध्यान दो कि वो जो 2 आवर लेस इन द जर्नी बोला गया है, वो एक्चुअल में क्या है? वो टाइम डिफरेंस ही तो है। बोलता है स्पीड जब बढ़ जाती है तो जो टाइम क्या लगता है? कम लगता है। और कितना कम लगता है? पहले से कितना कम लगता है? 2 घंटे कम लगते हैं, राइट? तो इक्वेशन जनरेट करने में कई बार मैंने देखा है कि हाँ बच्चे t1 माइनस t2, t2 माइनस t1 क्या करें क्या नहीं करें, कि जिस तरीके से वो बोला जा रहा है ना वैसे आप जनरेट करने की कोशिश करते हो। तो आप बोलोगे कि अच्छा पहले वाले जर्नी से, तो जैसा वर्ड प्रॉब्लम में बोल रहा है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? वर्ड प्रॉब्लम में ये बोल रहा है कि पहले वाले जर्नी से उसको 2 घंटे कम लगते हैं। तो पहला वाला जर्नी था कितना? t1, राइट? और दूसरी वाली जर्नी है कितनी? t2। t2 को पहली वाली जर्नी से 2 घंटे, आपको मालूम है t1 आवर्स में है, ओके? तो 2 घंटे कम लग रहे हैं किसको? t2 को। सो पीपल ट्राई टू जनरेट इक्वेशन लाइक दिस कि हाँ t1 पता है, t1 से 2 घंटे कम लग रहे हैं इज इक्वल टू t2। अब ये पहला तरीका हो गया कि जैसा वर्ड बोल रहा है, जैसा प्रॉब्लम बोल रहा है, आप वैसे करो। मैं बोलता हूं कि आपको t1 और t2 दिख तो रहा है ना? दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है उसमें? उसमें दिख रहा है सर ऊपर की क्वांटिटी 300 है, नीचे भी ऊपर भी क्वांटिटी, दोनों में t1 और t2 दोनों में जो न्यूमरेटर है वो सेम है। डिनोमिनेटर किस में ज्यादा है पहले ये समझने की कोशिश करो। t1 में x है और t2 में x प्लस 5 है। जैसे ही किसी भी क्वांटिटी में डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो ओवरऑल क्वांटिटी को वो क्या कर देता है? कम कर देता है। मैं बोलता हूं 2/5 बढ़ा या 2/7 बढ़ा? 2/5 बढ़ा, क्योंकि वहां पे दो चीजें 5 लोगों में बंटने वाली हैं। और 2/7 क्या हो जाएगा? दो चीजें 7 लोगों में बंटने वाली है, तो हर एक को कम कम मिलेगा, राइट? सो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग एक्चुअली देख कर बता सकते हो,
देख के बता सकते हो कि T1 बड़ा या T2 बड़ा। तो मैं बोलूं जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा सर, वो ओवरऑल क्वांटिटी कम हो जाएगी, राइट। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि दोनों के टाइम में जो टाइम डिफरेंस है, हमेशा लगभग जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं ना, ये टाइम डिफरेंस आप देख लो और दोनों सिचुएशन का टाइम निकाल लो एंड द क्वेश्चन इज डन। तो मैं बोल रहा हूं कि मैं लिख देता हूं टाइम डिफरेंस। ओके, टाइम डिफरेंस मुझे मालूम है, और जब टाइम डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो पॉजिटिव टाइम डिफरेंस की बात कर रहा हूं, मतलब बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम। आपको T1 T2 में समझना है कि बड़ा टाइम लग किसको रहा है। कभी हमेशा वर्ड वर्ड से जाओगे ना कि जैसा लिखा हुआ है, तो देयर माइट बी अ चांस जहां पे आप गलत हो सकते हो, गलत होगे नहीं, बट देयर माइट बी अ चांस। मैं बोलता हूँ यही चांस हम लोग खत्म कर देते हैं। मैं बोलता हूँ T1 और T2, आप देख सकते हो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, T2 का बड़ा है, तो सर जो ओवरऑल टाइम की क्वांटिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो दैट्स वाई T1 माइनस T2 इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू हाउ मच, 2 आवर्स। तो जस्ट द क्वेश्चन इज डन। नाउ यू विल बी डूइंग व्हाट, बस इक्वेशन करना है। तो पहला था सर 300 अपॉन एक्स था टाइम, ये आवर्स में था, इतना आवर्स माइनस 300 अपॉन एक्स प्लस 5 करूं मैं, तो क्या आ गया 2। ओके, दिस इज 2 आवर्स, आवर्स की क्वांटिटी माइनस आवर्स की क्वांटिटी आवर में आ गई, राइट। आप 300 कॉमन ले लो, 300 जैसे ही कॉमन लोगे तो पहला आएगा 1/x, दूसरा आएगा 1/x+5, ले लिया आपने, इज इक्वल टू 2। नाउ जब मैं फिर से रैशनल नंबर आ गया, तो रैशनल नंबर हमेशा ध्यान से आपको आना चाहिए, 6 से आप लोग कर रहे हो सब्सट्रैक्शन एंड ऑल, सो आई होप आराम से इसका प्रोडक्ट करो। ओके, नाउ x+5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा। ओके, मैं अब इस साइड को इरेज कर रहा हूं। अब आपको देखना होगा तो आप लोग रिवर्स जाकर के फिर से देख सकते हो। सो आ गया मेरा, अगर मैं इक्वेशन में देखूं कहां तक पहुंच गया हूं मैं। ओके, सो दिस इज डन। सो 300 मेरा ऊपर आया 5 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू x+5, ओके, इज इक्वल टू हाउ मच, 2। नाउ अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई या तो ये कर सकता हूं मैं कि 5 ये 300 को, क्योंकि इसके साथ इनटू है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x कर सकता हूं, इज इक्वल टू कितना, 2 डिवाइडेड बाई 300। सो अगर मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1/150। ओके, नाउ आई विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइंग, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो मुझे मिलेगा कितना, 750 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब ये आपके पास इक्वेशन आ गया, द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज व्हाट, सॉल्व दिस इक्वेशन। सो मैं देख सकता हूं, ओके, 25 एंड 3 मुझे 75 देता है। ओके, आप देखो इसको, हमेशा मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियोस में कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, AC का प्रोडक्ट निकालो, तो मैं देख रहा हूं यहाँ 750 है, तो 750 के ऐसे दो फैक्टर्स जो 5 दे, सम या डिफरेंस से, तो मैं 25 एंड 3 करता हूं तो कितना होता है 75, तो 30 लिख दे रहा हूं मैं, राइट। तो आ जाएगा 750 दोनों का प्रोडक्ट। अब माइनस 70 चाहिए और यहाँ पे +5 है, तो ऑफकोर्स प्लस 30 एंड माइनस 25, सो यू विल बी राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x, ओके, माइनस 70, 50 is equal to 0. So again I will be erasing this. Okay, so this, अब ये क्वेश्चन पूरा लगभग हो ही जाएगा। बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे अननोन दे दिया जाता है तो बस वहां पे फ्रेमिंग करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट बात तो सिर्फ इतना ही कर रहा है, वो टाइम डिफरेंस की बात कर रहा है। दोनों सिचुएशन में टाइम लिखो और टाइम डिफरेंस निकालो, बस खत्म। सो यहाँ पे दोनों में अगर मैं कॉमन लेता हूं तो x इंटू एक्स प्लस 30, ओके, एंड यहां से माइनस 25 कॉमन लिया तो अगेन इट विल बी x+30 इज इक्वल टू 0। नाउ दोनों से दो जो यहाँ पे आए हैं हमारे टर्म्स, वहां से x+30 कॉमन ले लो, और ये बचा x-25 इज इक्वल टू 0। नाउ x की दो वैल्यू आएंगी, एक -30 और 25, पॉजिटिव 25। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आपका स्पीड क्या हो गया, पहली स्पीड जो x की वैल्यू आई वो कितनी, 25, ठीक है, यानी 25 किलोमीटर पर आवर। सो अगर ध्यान से देखो कि 300 किलोमीटर चल रहा था, तो कितना चल रहा था ये इसको कितने आवर्स लग रहे थे। अगर मैं लिखता हूं पहला टाइम T1 निकालू मैं, तो इट विल बी हाउ मच, 300/25। तो आप करोगे तो कितना, 25 1 जा 25 एंड 5 0, हाँ, तो 12 घंटे लग रहे थे। T2 अगर मैं निकालूं तो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया था, तो कितना हो गया, 300 डिवाइडेड बाई 30, तो कितना लग रहे हैं इसको, 10 घंटे। तो देखो आप लोग
दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है, 2 आवर। सो दिस इज हाउ यू attempt what distance speed and time question. You must have to remember what is time. तो जब भी ऐसा फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाओ तो ट्राइंगल बनाओ अपने दिमाग में, ऊपर डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। कोई स्पीड पूछे डायरेक्टली डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई टाइम पूछे दैट इज डायरेक्टली डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कोई डिस्टेंस पूछे तो इन दोनों का प्रोडक्ट। ओके, एंड जैसे ही फिर यहाँ पे लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि टाइम डिफरेंस की बात करेगा वो, तो टाइम डिफरेंस लिखो, दोनों सिचुएशन में टाइम निकालो, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पीड नहीं दे रखा होगा तो x किलोमीटर पर आवर, सेकेंड सिचुएशन में बोलेगा स्पीड ज्यादा हो गई कम हो गई तो आप वो लिखोगे। नाउ जब T1 T2 आप लिख लोगे तो टाइम डिफरेंस ऑलरेडी दे रखा होगा, आपको पकड़ना है कि हाँ टाइम डिफरेंस कहां दे रखा है। तो टाइम T1 हो गया, टाइम T2 हो गया। अब वो टाइम दोनों को देखते हैं, क्योंकि अगर दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं ना तो क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। जहां पे दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, यू नो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, सो दस आपको ये देखना है कि क्योंकि टाइम डिफरेंस पॉजिटिव है तो बड़ा माइनस छोटा टाइम क्वांटिटी इज इक्वल टू पॉजिटिव टाइम डिफरेंस। So this is how you attempt or like approach distance, speed and time questions. So I'll meet you next video with a different question related to distance, speed and time. तो हाँ हम लोग फिर से अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। So that's all for this video. I will meet you in the next video. Till then, take care and bye bye.